नमस्कार। हिंदी सिनेमा के सीने में कई ऐसी फिल्में और उनसे जुड़े किस्से दबे हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। कुछ ऐसे हादसे और उनकी कहानियां हैं जिनके बारे में जानकर रूह कांप उठे और पैरों तले जमीन खिसक जाए। आज के हमारे इस वीडियो में जानिए बॉलीवुड की ऐसी शापित फिल्म के बारे में जिसे बनने में 23 साल का लंबा वक्त लगा और इससे जुड़ने वाले ज्यादातर कलाकारों को मौत ने अपने आगोश में ले लिया। सबसे ज्यादा दुख की बात तो यह है कि इस फिल्म को जिस डायरेक्टर ने बनाना शुरू किया था और जिस लीड एक्टर के साथ यह फिल्म बन रही थी, उन दोनों की भी इस फिल्म के शूट के दौरान मौत हो गई। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की और आपको बताते हैं इस फिल्म और शूट के दौरान घटी घटनाओं के बारे में। हमारे इस देश में अलग अलग भाषाओं में बहुत सी फिल्मों का निर्माण होता है। किसी को बनाने में कुछ महीने लगते हैं तो किसी को बनाने में कुछ वर्षों लग जाते हैं। मोहब्बत और खुदा एक ऐसी फिल्म है जिसे बनाने में 23 साल का लंबा वक्त लगा और इसी वजह से इसका नाम गिनीज बुक में दर्ज है। मोहब्बत और खुदा फिल्म को सन 1963 को बनाना शुरू किया गया था और 23 साल बाद 1986 को यह फिल्म अधूरी ही लव एंड गॉड के नाम पर रिलीज की गई। इन 23 सालों में इस फिल्म के साथ कुछ ऐसे हादसे और घटनाएं घटी कि सबका दिल तोड़ गई। यह 1960 के दशक की शुरुआत थी और फिल्म निर्देशक के आसिफ फिल्म मुगले आजम के बाद अपनी अगली फिल्म मोहब्बत और खुदा बनाने की तैयारी कर रहे थे, जो लैला और मजनू की कथा पर आधारित थी। शुरुआत में उन्होंने अपनी फिल्म में लीड रोल के लिए दिलीप कुमार और कामिनी कौशल को लेने का फैसला किया। दिलीप कुमार से हुए मनमुटाव के चलते ये हो न सका। इसके बाद के आसिफ ने गुरुदत्त और निमी को अपनी फिल्म में मजनू और लैला के रोल के लिए साइन कर लिया और सन 1963 को फिल्म मोहब्बत और खुदा की शूटिंग शुरू हो गई। के आसिफ फिल्म मोहब्बत और खुदा को अपनी फिल्म मुगले आजम की तरह एक शाहकार कृति बनाना चाहते थे। वे फिल्म में मौत के बाद की जिंदगी को दिखाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने ईश्वर के स्वर्ग का निर्माण करना था और मोहब्बत और खुदा को बेहदा और समृद्धि के दाव पर लगाया था, चाहे कुछ भी हो जाए। फिल्म मोहब्बत और खुदा की शूटिंग आरंभ करने से पहले के आसिफ अपने सेक्रेटरी के साथ राजस्थान में हजरत सूफी हमीदुद्दीन बाबा की दरगाह पर गए। उन्होंने सारी रात दरगाह के भीतर गुजारी और उनका सेक्रेटरी बाहर बैठा रहा। सुबह जब के आसिफ दरगाह से बाहर आए तो उन्होंने अपने सेक्रेटरी से कहा कि रात को उन्हें दिव्य दर्शन हुए हैं और एक दिव्य शक्ति ने उन्हें ईश्वर का स्वर्ग बनाने का प्रयास ना करने की सलाह देते हुए कहा कि स्वर्ग केवल ईश्वर द्वारा ही बनाया जा सकता है। यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें परिणाम भुगतना पड़ेगा। के आसिफ ने अपने सेक्रेटरी से कहा कि उनकी यह फिल्म शायद कभी पूरी नहीं हो सकेगी। के आसिफ ने सन 1963 में फिल्म मोहब्बत और खुदा की शूटिंग शुरू की, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अभी शूटिंग को कुछ महीने ही गुजरे थे और फिल्म की 6-7 रील ही बनी थी कि लीड एक्टर गुरुदत्त की मौत हो गई। वे अपने अपार्टमेंट में मृत पाए गए। इस कारण फिल्म की शूटिंग बीच में ही रुक गई। गुरुदत्त की मौत की कई थ्योरियां बनी,
लेकिन हकीकत क्या है यह कोई नहीं जानता। गुरुदत्त की मौत के कुछ साल बाद के आसिफ ने गुरुदत्त वाले मजनू के किरदार के लिए संजीव कुमार को साइन किया और 1969 में फिल्म की शूटिंग फिर से शुरू की। फिल्म दोबारा शुरू होने के कुछ समय बाद से ही निर्देशक के आसिफ की सेहत खराब रहने लगी। 1971 आते आते फिल्म की 80% शूटिंग पूरी हो चुकी थी और अब वह मोड़ आने वाला था जब के आसिफ ने वह दृश्य फिल्माने थे जिन पर आशिक ने अमरता देने का वादा किया था। ईश्वर के स्वर्ग का निर्माण, पर ना जाने किस्मत क्या चाह रही थी। अभी शूटिंग शुरू हुए 1 साल ही हुआ था कि मार्च 1971 को के आसिफ का निधन हो गया और फिल्म एक बार फिर अधूरी रह गई। जब के आसिफ आखिरी सांसें गिन रहे थे तो उन्होंने संजीव कुमार से वादा लिया कि वह किसी भी स्थिति में उनकी फिल्म को पूरा करेंगे। तब के आसिफ की पत्नी अख्तर ने उनसे वादा किया कि वह उनकी फिल्म को पूरा करेगी। के आसिफ की मौत के बाद कई साल तक यह फिल्म अधूरी डिब्बा बंद पड़ी रही। तब के आसिफ की पत्नी अख्तर आसिफ ने उस अधूरी फिल्म को पूरा करके रिलीज करने का फैसला किया। उन्होंने फिल्म मेकर और डिस्ट्रीब्यूटर के बुकाड़िया के साथ मिलकर मोहब्बत और खुदा को उसके अंजाम तक पहुंचाने का जिम्मा उठाया, लेकिन तब तक फिल्म के कई और एक्टरों का भी निधन हो गया था। अमजद खान के पिता और एक्टर जयंत का 1975 में निधन हो गया। एक्टर रणवीर भी चल बसे। फिल्म के कई अन्य कलाकारों की भी मृत्यु हो गई थी। यह एक ऐसी गाथा थी जो फिल्म के विकृत अधूरे संस्करण को रिलीज के लिए तैयार करने से पहले 23 वर्षों तक चली। आसिफ की मौत एक ऐसा झटका भी जिससे फिल्म कभी उबर नहीं पाई। आखिरकार 1971 में फिल्म रुकने से 14 साल बाद 1985 में अख्तर आसिफ ने केसी बुकाड़िया की सहायता से फिल्म को इसके अंग्रेजी नाम लव एंड गॉड से फिर से शुरू किया और शूटिंग आरंभ की। उस समय संजीव कुमार अमेरिका से कैंसर का इलाज करवाकर वापस परते थे। संजीव कुमार पर कुछ दृश्य फिल्माए गए और फिल्म को डब करना शुरू किया गया, लेकिन शायद यह फिल्म ही शापित थी। तभी किस्मत ने फिल्म को आखिरी झटका दे दिया। 6 नवंबर 1985 को संजीव कुमार का निधन हो गया। वह अपने बाथरूम में मृत पाए गए और फिल्म हमेशा के लिए अधूरी रह गई। आखिरी डायलॉग जो उन्होंने डब किया था, मैंने नमाज अदा की है लैला के दामन पर। इतना कुछ हो जाने के बाद भी के आसिफ की पत्नी अख्तर आसिफ ने अपने पति से किया वादा निभाया। उन्होंने किसी तरह फिल्म के अधूरे हिस्सों को उन स्टूडियो से उठाया जहां वो पड़े थे। केसी बुकाड़िया ने संजीव कुमार के बॉडी डबल के साथ शूटिंग फिर से शुरू की। 22 साल बाद फिल्म के कई कलाकारों को फिल्म की डबिंग के लिए फिर से स्टूडियो में बुलाया गया। संजीव कुमार के किरदार की डबिंग सुदेश भोसले ने की और अमजद खान के पिता जयंत के लिए उनके बड़े बेटे इम्तियाज खान ने अपनी आवाज दी। फिल्म के म्यूजिक के लिए इसके म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद साहब को बुलाया गया। कहते हैं कि जिस दिन नौशाद साहब ने इस फिल्म के म्यूजिक पर दोबारा काम शुरू किया, उस दिन उनकी पत्नी का निधन हो गया, मगर तब तक यह बेकार हो चुका था। अंत में जिस दृश्य पर के आसिफ ने उन्होंने अमरता देने का वादा किया था, स्वर्ग का निर्माण, उसे अंतिम कट से छोड़ दिया गया और फिल्म के अधूरे हिस्सों को एक साथ जोड़कर कट पेस्ट
रूप में 27 मई 1986 को रिलीज कर दिया गया, लेकिन फिल्म की रिलीज तक आते आते इसके कई कलाकार इस दुनिया से जा चुके थे। इस फिल्म में गुरुदत्त के कुछ मध्य और लंबे शॉट को बरकरार रखा गया था ताकि गुरुदत्त और संजीव कुमार दोनों को एक ही भूमिका निभाते हुए देखा जा सके। सच्ची घटना पर यह बनी वीडियो, ये कहानी आपको कैसी लगी तो इसके बारे में हमें लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। नमस्कार।